बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वाले सुनने वाले मेरे दोस्त अहबाब को सुल्तान कादिर अल्ताफ़ एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम। आमतौर पर दोस्त सवाल करते हैं कि ये कोर्ट मैरिज क्या होती है और कोर्ट मैरिज की कानूनी और शरई हैसियत क्या है। तो इस हवाले से आज हम दोस्तों को आगाह करेंगे कि कोर्ट मैरिज बुनियादी तौर पर जब मर्द और ज़ान यानी कि औरत और मर्द जो है वो बलूगत की उम्र जो पाकिस्तान में मरवजा कवानीन है उस कवानीन के मुताबिक जब औरत और मर्द 18 साल की उम्र तक पहुंच जाते हैं तो वो कोर्ट में जाकर बग़ैर अपनी वकील यानी कि अपने सरबराह की रजामंदी के बग़ैर वो कोर्ट में जाकर अपनी शादी कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर इशू जो सामने आता है वो बच्चियों की तरफ से आता है कि बच्ची जो है वो कोर्ट मैरिज के लिए कंसेंट अपनी रजामंदी कैसे देगी। तो बच्ची के लिए, औरत के लिए आकला बालगा यानी कि 18 साल की उम्र जब उसको हो जाए और उसके पास आईडी कार्ड मौजूद हो पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक, शरई कवानीन के मुताबिक, तो वो औरत पहले ही बालग हो चुकी होती है। उसकी डिक्लेरेशन के मुताबिक अगर वो जब वो बालिग हो जाएगी तो वो बग़ैर अपनी वली यानी कि अपने वकील, अपने सरबराह की रजामंदी, माँ बाप की रजामंदी के बग़ैर वो कोर्ट में आकर शादी कर सकती है। और इसी तरह ही मेल जो है वो भी जब 18 साल की उम्र को मर्द पहुंच जाता है वो भी अपनी रजामंदी से शादी करता है। इसका तरीकाकार ये होता है कि एक फ़ीमेल जो है और एक मेल अपने वकील के पास जाते हैं, किसी भी चैम्बर के पास जाकर वो वहाँ जाकर कहते हैं कि हमने कोर्ट मैरिज करनी है। तो वकील सबसे पहले उस बच्ची और बच्चे से बयान अल्फ़ी लेता है कि आप अपनी बलूगत का बयान अल्फ़ी दें और अपना आईडी कार्ड प्रोवाइड करें। वो जब अपना बयान अल्फ़ी दे देती है कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी रजामंदी से अपनी शादी जो है ना वो करना चाह रही हूँ, तो वो उससे शादी की कंसेंट, उसकी बलूगत की कंसेंट ली जाती है और इस बात की कंसेंट रजामंदी ली जाती है कि उसको किसी ने अगवा नहीं किया। वो अपनी आज़ाद मर्ज़ी से, अपने नफ़े नुकसान को जानते हुए ये काम अपनी मर्ज़ी से जो वो कर रही है। फिर उसके बाद जब इजाब कबूल यानी कि एक निकाह खां को बुलाया जाता है, उस निकाह खां को बुलाकर उसका जो इजाब कबूल शरई अंदाज में उससे पूछा जाता है बच्ची से कि आपकी जो शादी है इस हक महर के इवज़ इस लड़के के साथ कर रहे हैं। पहले लड़की की रजामंदी ली जाती है, क्या आपको ये इस हक महर के साथ शरई हक महर या कोई भी शर्त आप खाना नंबर 16 में, 18 में, 19 में लिखवा सकते हैं, तो आपको ये ज़ौजियत में जाना आपको कबूल है। तो वो फिर उसको जिस तरह वो इजाब कबूल 3 दफ़ा पूछते हैं, 3 दफ़ा वो उसका इजाब करती है यानी कि उसको कबूल करती है। इस तरह मर्द से पूछा जाता है कि आप इस हक महर के इवज़ फ़लाँ बच्ची को, फ़लाँ औरत को अपनी ज़ौजियत में ले रहे हैं, क्या आपको वो हक महर जो है के इवज़ वो बच्ची की ज़ौजियत वो कबूल है। तो फिर वो मर्द की से भी कंसेंट लिया जाता है, औरत भी इस तरह कंसेंट देती है। उनके इजाब कबूल के बाद निकाह नामा जो है वो उसको मुकम्मल किया जाता है। मुकम्मल उसके क्वाइफ जो है ना वो जितने भी उसमें मदरजात हैं वो सारे के सारे मुकम्मल करने के बाद फिर जो है उस औरत का कोर्ट में जाकर बयान करवाया जाता है कि मैंने फ़लाँ बंदे से शादी कर ली है और अपनी आज़ाद और मैं खुशी के साथ उसके साथ रह रही हूँ। मुझे किसी ने ना अगवा किया है और ना ही मैं किसी की रजामंदी के साथ ये, बल्कि मैं अपनी रजा में अपने नफ़ा नुकसान को देते हुए बयान। फिर मजिस्ट्रेट जो है ना वो इस्तगासे में उसका बयान ले ले या जस्टिस ऑफ पीस ASJ एडिशनल सेशन जज वो उसको जस्ट अंडर सेक्शन 22A 22B में जो है ना वो अपना बयान उसका कलमबंद कर ले। तो इस तरह कोर्ट मैरिज जो है ना वो उसका प्रोसीजर वो कंप्लीट हो जाता है। फिर वो निकाह जो है ना वो रजिस्ट्रेशन के लिए मुतलका यूनियन कौंसिल, अगर वो आप शहर की हदूद में रहते हैं तो वो बल्दिया में, शहर की हदूद में वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है। जिस तरह नादरा बेस्ड होता है, वहाँ लिंक है, वहाँ से वो निकाह नामा रजिस्टर्ड हो जाता है। एक उसका पर्च जारी करता है पहले जो मर्द और औरत दोनों के पास वो मौजूद होता है और फिर रजिस्ट्रेशन के बाद वो फिर ऑनलाइन होता है। फिर वो अपने आईडी कार्ड वगैरह उसी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की बिना के ऊपर वो अपना आईडी कार्ड भी बना सकते हैं अपने मर्द की ज़ौजियत के अंदर और वो अपनी मामला। अब ये लीगल मैरिज, कोर्ट मैरिज जो आम तौर पर लोग इसके ऊपर सवाल करते थे, उसके ऊपर हमने दोस्तों को असिस्टेंस दी। उम्मीद है आपको ये हमारा वीलॉग पसंद आया होगा। इंशाल्लाह इसी तरह की हम प्रपोजिशन के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।